अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं बैसाखी ग्राउंड में। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है 9 मई के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ डेरा इस्माइल खान के नामवर साफ़ी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आज जलसे के हवाले से। जी, इस वक्त मेरे साथ अहमद नवाज़ मुग़ल मौजूद है जो समर TV को कवर करते हैं। जी अहमद भाई, बताइएगा आज का जलसा बड़ा अहमियत का हामिल है। जिस तरह शेर अफजल मरवत का बयान कि मैं पार्टी के जितने भी खान साहब ने जो नॉमिनेट किए उनको मैं नहीं मानता सिवाय खान साहब के। दूसरी तरफ PTI, तो आप कैसे देख रहे हैं आज जैसे को शेर अफजल को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया लेकिन वो नहीं आएगा। उसने कहा जब तक खान साहब मुझे नहीं कहेगा मैं नहीं आऊँगा। तो आप क्या देखें मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल PTI का क्या आप देख रहे हैं? देखें जुनैद भाई, सियासी मुस्तकबिल का जो फ़ैसला करना है ना, वो फ़ैसला कौन कुव्वतें करेंगी। जो कुव्वतें हमेशा इस मुल्क में फ़ैसला करती आ रही हैं, वही कुव्वतें जो फ़ैसला करेंगी वही होगा। देखें कि एक वक्त था कि कोई झंडा भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि झंडा उठाता था तो डंडा मिलता था, और डंडा मिलता था तो वो झंडा रह जाता था। तो अब देख लें, आपके सामने है, दुनिया है, लोग हैं, आ रहे हैं, झंडा भी उनके हाथ में है, डंडा भी उनके हाथ में है। झंडा और डंडे की बात है, जब झंडा और डंडा जहाँ पर आ जाए वहाँ तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर इस जलसे की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि 9 मई देखें एक अफसोसनाक अमल था, नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया, जिस कुव्वत ने भी किया, ये काबिल मुज़म्मत है। और साथ ही में आज का ये जलसा है, मैं तो इसको इस नज़र से नहीं देखता हूँ कि ये जलसा है या जलसी है, लेकिन मेरा सिर्फ ये फोकस है कि डेरा इस्माइल खान के लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी इससे मुतासर हुआ है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं बैसाखी ग्राउंड में, पीछे बिल्कुल सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे लोग थड़े लगाते हैं, रोज़गार कमाते हैं। पिछले 3 दिनों से उनका रोज़गार नहीं है। चाहिए तो ये था कि उनका रोज़गार डिस्टर्ब है, चाहिए तो ये था कि उन लोगों को जो है पर डे की मजदूरी दी जाती, चाहे वो पार्टी के अहदेदार देते, वर्कर देते, वज़ीर आला देता, जो भी देता। दूसरी हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनका ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से, IG खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से, और वफाकी वज़ीर चंद दिनों में अनाउंस हो जाएगा, सरदार फ़तेहुल्लाह खान मियाँ खेल, वो वफाकी वज़ीर बन जाएंगे। मतलब है कि डेरा इस्माइल खान की जो कह सकते हैं कि कुदरत ने इस शहर को वो मौका दिया है और इस शहर को बनाने का और इस शहर के लोगों की खिदमत का, क्योंकि 2009 से जो दहशतगर्दी एक अरूज पर पहुंची है, उस दहशतगर्दी का यहाँ पे हर एक बच्चा शिकार हुआ है, हर एक बुज़ुर्ग शिकार हुआ है, हर एक खातून शिकार हुई है। दहशतगर्दी से कारोबार तबाह हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान के जो शहरी थे वो डेरा इस्माइल खान छोड़ के चले गए हैं। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही थी कि हमारे शहर में दहशतगर्दी थी। फिर ऊपर से जब ऑपरेशन राय निजात शुरू हुआ, ऑपरेशन राय निजात से लोग डेरा इस्माइल खान की तरफ आए, वो मुतासरीन हमारे शहर के लोगों ने अपना दिल बड़ा किया और उन शहरियों को अपने दिलों में जगह दी। चाहिए तो ये था कि उनके लिए, मुतासरीन के लिए कैंप लगते, उनको किराए के घर भी ना मिलते, चीज़ें भी ना मिलती, लेकिन शहरियों ने उनको अपना भाई दोस्त समझा और अपना दिल बड़ा किया। शुक्रिया नोमान साहब, बताइएगा आज जलसा कैसे देख रहे हैं? जलसा अभी तक स्टेडियम नहीं भरा, क्या? बहुत शुक्रिया जुनैद। पहली बात है कि हम नामवर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, और ये है कि डेरा इस्माइल खान में जो सहाफ़ती खिदमत है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। आज बुनियादी तौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ था 1 साल पहले, उसकी योम तसीस कह लें कि उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तयन किया कि हम एहतजाज के तौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ था, वाक़यात जो थे उसके हवाले से एक एहतजाजी जलसा करेंगे और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे जो है उन्होंने मुनक्किद किए हैं। ये जो डेरा इस्माइल खान का जलसा है गैर मामूली अहमियत इस वजह अख्तियार कर गया है कि यहाँ पर जो मेहमान खसूसी हैं वो वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर रिप्रेजेंट करेंगे और मेहमान खसूसी हैं। बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के अंदर 9 मई के बाद जो एक चेंज आया या रियासत के ज़द में आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, तो डेरा इस्माइल खान की जो वर्कर्स हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये समझते हैं कि जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन DA खान में की गई है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। इस हवाले से रियासत का जो है वो दो टोक मौक़िफ़ है
کہ 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کے معاملے میں جتنے لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ جس جماعت سے ہیں، جس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ تو یہ ایک اوور آل بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جس طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا اور پورا سال گزرنے کے بعد دوبارہ ریاست نے سٹینڈ لینے کی ایک کوشش کی، اور سٹینڈ لینے کے لیے دوبارہ انہوں نے اس کیس کو دوبارہ اس کے خد و خال نئے سرے سے شروع کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو جلسہ ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ یہاں سے اپنی سیاست کا جو ہے وہ نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں علی امین گنڈاپور نے اشارتاً کہا ہے کہ میں ایکسپوز کروں گا اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ایک پری پلان تھا۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر جس طرح سے کیا گیا وہ سارے کا سارا ایک پری پلان تھا۔ تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور کا آج کا جو یہ سپیچ ہے، میں نے ابھی ایک سٹیٹس بھی لگایا ہے کہ آج کی جو علی امین گنڈاپور کی سپیچ ہے وہ بڑی تاریخ ساز ہوگی اور سیاسی مستقبل کا تعین کرے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، چونکہ ریاست اس وقت جو ہے وہ بالکل 9 مئی کے واقعات کے میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کرے گی، اور دوسری طرف سے خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو دونوں قوتیں ریاست اور پی ٹی آئی جو کہ بڑا بھاری ووٹ بینک رکھتی ہے وہ آمنے سامنے اس وقت۔ تو ان دونوں کے مابین اب جیت کس کی ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ جو جلسہ ہے اس میں علی امین گنڈاپور کا خطاب جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو مختلف ڈویژن میں تقسیم ہے تو وہ بھی آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا دھڑا جو ہے کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فارورڈ بلاک جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ ساز یا ان کی جو ایک ان کا جو ایک قریبی ان کے جو لیڈر ہیں خان صاحب کے نزدیک ترین جو لوگ ہیں ان کے خلاف وہ مناپلی کریں گے یا ان کے خلاف کسی قسم کے اقدامات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچے۔ لیکن یہ قبل از وقت ہے، چونکہ آج یہ خطاب ہوگا تو اس کے بعد یہ مزید صورتحال واضح ہو جائے گی۔